सो गाइज़, ये पाकिस्तानी कुर्ती डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कॉटन की लेस ली है जिसको हम नेक और ट्राउज़र के बॉटम पर डिज़ाइन करेंगे। एंड साथ में मैंने ये बॉर्डर लिया है जिसे हम दामन और स्लीव पर लगाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है। सो ये लेस और जो बॉर्डर है वो मैंने दुपट्टे के कलर के लिए है। एंड वाइट कलर की जो कुर्तीज़ या सूट है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड ये जो नेक डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। सो ये कुर्ती जो है वो मैं अस्तर के साथ बना रही हूँ क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो इसके लिए जो अस्तर है वो मैंने कॉटन का लिया है। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अस्तर को मैंने कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है और सेंटर में भी एक सिलाई लगा ली है जहाँ पर हमारे नेक का सेंटर रहेगा। एंड इसका जो दामन है दोनों का मैंने अलग अलग इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब हमने नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग कैनवास ली है, इसको हम हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मुझे 3 इंच रखनी है, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद अपनी लेस की चौड़ाई देखेंगे, जितनी भी हमारी लेस की चौड़ाई है उससे 2 पॉइंट कम हमने चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी लेस की जितनी भी चौड़ाई होगी उससे 2 पॉइंट कम लेकर हमने नेक की चौड़ाई की मार्किंग करनी है। सो इस तरह से मैंने जो लेस की चौड़ाई है वो लगभग आधा इंच ले ली है। अब यहाँ पर हम आधा इंच मार्क करेंगे। ये देखिए आधा इंच, मेरी लेस की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए, आप नेक की चौड़ाई जितनी भी रखना चाहते हैं उसके बाद जो अगला मार्क है वो अपनी लेस की चौड़ाई से 2 पॉइंट कम लेना है। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। सो नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से आधा इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से पीछे की तरफ भी हम आधा इंच ही मार्क करेंगे। जो मार्क हमने यहाँ किया है वही मार्क हमने यहाँ पर करना है इस तरह से। अब इन दोनों मार्क को हमने वी शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा नेक हो गया। इसके बाद जो हमारा नीचे की तरफ मार्क होगा ये लेंथ में लगभग 7 से 8 इंच लूँगी। यानी आप ऊपर से चेक कर लीजिए, यहाँ से नेक की जो लेंथ है वो कमर तक आपको कितनी चाहिए। तो मैं देखिए 14 इंच पर ले रही हूँ। तो ये जो लेंथ है वो आप 12 से 13 इंच तक भी कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने 14 इंच ले लिया है। अब नीचे से इस तरफ भी हम आधा इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को अब हमने ऊपर मिला देना है इस तरह से। सो सेंटर का जो गैप है वो हमने उतना ही लिया है जितने हमारे नेक लेस की चौड़ाई थी। अब नीचे से 1.25 इंच लेंगे और इस साइड से भी 1.25 इंच लेंगे, यानी आगे की तरफ से जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम है वो 1.25 इंच लेनी है। यहाँ से हमने 1.25 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अंदर की तरफ से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्क किया था यहाँ से। तो लीजिए ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद पेस्टिंग को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो मैं कॉटन फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन करके पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद इस साइड से लगभग हम 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। सो बेसिकली ये हमारा सिंपल प्रोसीजर है नेक बनाने का। सो गाइज़, ये नेक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी ये नेक बनाने के लिए। इसके बाद इस साइड में हमने थोड़े से कट लगाए हैं ताकि जो फैब्रिक है वो कैनवास के ऊपर आसानी से घूम जाए। अब यहाँ से फैब्रिक के चढ़ाते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको आयरन से भी सेट कर सकते हैं। सो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाकर सिलाई लगा ली है। अब इसको सेंटर से पकड़ेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारा सेंटर का मार्क है ये वाला, और यहाँ भी सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इसको हमने कुर्ती के ऊपर लगाना है। तो देखिए कुर्ती का जो सेंटर है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा ली है अस्तर के साथ। अब इसको सेंटर के साथ मिलाते हुए हमने रखना है और पिन के साथ हम इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हमने जो हमारी कैनवास है उसके बराबर बराबर मिलाते हुए हमने सिलाई करनी है। सिलाई कैनवास के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए और ना ही कैनवास से ज़्यादा दूर होनी चाहिए। एंड सिलाई करते हुए हम नेक और कुर्ती के जो फैब्रिक है उसको हाथों से अच्छे से सेट करेंगे ताकि जो फैब्रिक और नेक है वो इधर उधर ना भागे और जो सेंटर है वो एक दूसरे के साथ बना रहे। तो मैंने यहाँ पर पिन लगाकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर रखा है ताकि सिलाई में आसानी रहे और जो नेक है वो इधर उधर ना भागे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये नेक को इस तरह से सिल देना है। सो गाइज़, नेक की जो चौड़ाई है और लंबाई है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी थी और जो लेंथ है वो 7 इंच रखी है। इसके बाद अंदर की तरफ से हम 1/4 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए कट करेंगे। ये देखिए। सो अंदर से हमने यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब ये कॉर्नर है, यहाँ भी हमने
कट लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ भी थोड़े थोड़े से हमने कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने से जो हमारा पेस्टिंग कैनवास है वो अंदर की तरफ शार्पली फोल्ड हो जाएगा और कोई झोल भी नहीं आएगा। इसके बाद हमने कैनवास को अंदर की तरफ पलट देना है इस तरह से, और अब हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है। सो आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा नेक अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हम लेस लेंगे। तो लेस की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, और लेस को हम नेक के किनारे पर उतना ही रखेंगे जितना हमने दबाना है। यानी 2 पॉइंट हमने कम रखा था, तो बस लेस को मैं 2 पॉइंट ही नेक के नीचे रखूँगी, और जो नेक का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से जो हमारी लेस है वो यहाँ से जो किनारी है वो मैं इसके अंदर इस तरह से सेट करूँगी, और जो हमारा नेक है उसके किनारे पर सिलाई लगानी है। बस हमने लेस को इसके नीचे अटैच कर देना है सिलाई के साथ इस तरह से। और ये जो लेस है ये हम थोड़ा थोड़ा सेट करके लगाएंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो हमारे नेक की शेप है वो वी शेप है, तो यहाँ पर हमने हल्के हल्के घुमाते हुए ही लेस को सिलना है इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ हमारा ये सीधा है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सिल जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जो है वो कॉर्नर बनेंगे, तो ये कॉर्नर खुद ब खुद ही बन जाएंगे। बस लेस को हमने सीधा रखना है और ये सिलाई नीचे तक लानी है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हमने टर्न करना है, और उसके बाद अब हमने दूसरी लेस का सिरा लेना है। तो ये जो लेस की लंबाई है वो हमने नेक की लंबाई के हिसाब से ही ली है इस तरह से। अब ये दूसरा सिरा भी हमने इस तरफ सेट कर लिया है, और ये देखिए जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है, सेंटर का जो गैप है वो उतना ही है। यानी लेस को मैं कुछ इस तरह से रखूँगी, जो लेस के कटवर हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे इस तरह से। और अब ये दूसरी जो साइड है यहाँ भी हमने बिल्कुल इसी तरह से लेस को लगाकर कंप्लीट कर देना है। सो गाइज़ ये जो नेक है ये बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, और आजकल ये नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। बट मेरे क्लाइंट को दुपट्टा जो है वो अदर कलर का लगाना था, तो इसलिए उन्होंने लेस का जो कलर है वो अपने दुपट्टे के साथ मैच किया है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये सूट बना है। तो लीजिए ये जो नेक है हमारा लेस लगाकर कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। ये इसकी रॉन्ग साइड है। इसके बाद अब हमने इसके नीचे एक पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी जो है वो मैंने 5 इंच चौड़ी कट की थी। इसको मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है, और अब ये लगभग 2.25 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। सो इसका ये वाला जो साइड है और ये साइड मैंने इसको बंद कर दी है। अब इस पीस को हमने कट के नीचे रखना है इस तरह से, और दोनों तरफ जो है पट्टी वो बराबर रहेगी। यानी पट्टी का सेंटर नेक के सेंटर में रहेगा, और यहाँ से जितनी भी आपको नेक की लेंथ रखनी है वहीं पर आपको पट्टी सेट करनी है नीचे की इस तरह से। अब बस कुछ नहीं करना, हमने जो सिलाई लगाई है अभी लेस के लगाने के लिए, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने ये सीधा सीधा सिल देना है, क्योंकि ये जो कट है ये हमने बंद करना है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो नीचे की पट्टी है उसका सेंटर नेक के सेंटर में रहना चाहिए इस तरह से। तो ये जो पट्टी है ये तीनों साइड से स्टिच हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर लूप्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जो बटन लूप्स होते हैं, और आप इस तरह से सिंपल रखना चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। सो मेरे क्लाइंट्स को बस इसी तरह से ये डिज़ाइन चाहिए था, तो मैंने इसको पट्टी लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारा जो फ्रंट नेक है वो लेस के साथ तैयार हो चुका है। अब इसका जो बैक नेक है वो बनाना है। तो बैक नेक भी मैं राउंड में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी के साथ बैक नेक को फिनिश कर लिया है। अब इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। सो बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे ऐसे करके, और कंधी स्टिच कर देंगे। आप इस नेक को अस्तर के साथ भी बना सकते हैं, यानी बैक नेक जो है वो अस्तर में भी बन जाएगा, और अंडरग्राउंड ही कंधी भी अटैच हो जाएगी। और अगर आप इस तरह से बैक नेक कैनवास पर बनाना चाहते हैं तो कैनवास पर या फिर तिरछी पट्टी पर भी बना सकते हैं। तो दोनों कंधियों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद फ्रंट नेक और बैक नेक पर आप चाहें तो हैंड स्टिच यानी तुरपाई भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको मशीन से भी फिनिश कर सकते हैं। तो मैं बैक नेक पर सिलाई लगा रही हूँ और फ्रंट नेक पर मैं तुरपाई करूँगी। तो देखिए बैक नेक पर जो मैंने तिरछी पट्टी लगाई है वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है, और यहाँ से हम लगभग एक पैर का दबाव लेते हुए ये सिलाई कर देंगे।
सो बैक नेक में सिलाई भी हो जाती है और तुरपाई भी, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक नेक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी साइड से फिटिंग लगानी है एंड देन जो स्लीव बॉर्डर और दामन बॉर्डर है वो हम अटैच कर देंगे। तो दामन जो है वो हमने ऑलरेडी फ़ोल्ड कर रखे थे, बस उसके ऊपर रखकर हमने बॉर्डर लगाया एंड सेम इसी तरह से हमने इसके स्लीव के ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया, ये देखिए। और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने बैक पार्ट में भी लगाया है, ये देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती तैयार हो गई है। वाइट कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप ऑल ओवर वाइट में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं। और ये इसका बैक नेक है, ये देखिए। एंड इसके साथ मैंने ये बॉटम बनाया है, यानी ये ट्राउज़र की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी या फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट चेक कर लेना। जो लेस हमने नेक पर लगाई थी उसी को मैंने डबल करके बॉटम में लगाया है। एंड ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर प्रिंट भी है और साथ में एम्ब्रॉयडरी भी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये दुपट्टा है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ आकर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।